बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आमना और आज है हमारा दराज सेलेकोस का लेक्चर नंबर 7। आज हम सीखेंगे कि ऑर्डर मिलने के बाद प्रोडक्ट की पैकिंग किस स्टैंडर्ड के मुताबिक होनी चाहिए और उसके बाद ऑर्डर को शिप करने और हैंड ओवर करने का प्रॉपर तरीका क्या है। तो सबसे पहले इसमें है कि पैकिंग क्या है कि प्रोडक्ट को डैमेज से बचाना है और कस्टमर तक उसको सेफ़ और अट्रैक्टिव फॉर्म में पहुंचाना है कि कस्टमर आपकी पैकिंग से भी इम्प्रेस हो। तो पैकिंग के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, एक प्लास्टिक फ्लायर चाहिए होते हैं, या आप दराज के भी यूज़ कर सकते हैं और या आप प्लेन जिनके ऊपर कुछ भी ना लिखा हो वो भी यूज़ कर सकते हैं। ये मतलब मस्ट नहीं है कि वो दराज की फ्लायर हो, वो कोई और भी हो सकते हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद बबल शीट, बबल रैप, ये आप फ्रेजाइल आइटम्स के लिए यूज़ करते हैं या ये आप हर आइटम के लिए यूज़ कर सकते हैं। आपकी जो भी प्रोडक्ट है आप बबल शीट ज़रूर यूज़ करें। ये ज़्यादा इसकी प्राइस भी नहीं होती और ये अच्छा इंप्रेशन डालती है कस्टमर पर, और इसलिए आप बबल शीट ज़रूर यूज़ करें। उसके बाद कार्टन्स, अगर आपकी कोई इस तरह की फ्रेजाइल प्रोडक्ट है या कोई सेंसिटिव आइटम है तो आप कार्टन्स यूज़ करें। उसके बाद टेप तो आपको चाहिए होगी अच्छी क्वालिटी की स्ट्रॉन्ग सीलिंग के लिए। उसके बाद थैंक यू कार्ड जो है ये आप यूज़ कर सकते हैं, या आपको दराज से मिल जाएंगे। ये सारी प्रोडक्ट्स मैं आपको बता देती हूँ, आप दराज से ले सकते हैं। दराज से पे इनकी मुनासिब कीमत होती है और ये मैं भी दराज से लेती हूँ और आप भी दराज से इनको परचेज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो आप दराज पर आएँ, यहाँ आप सर्च करें कि पैकिंग फ्लायर सर्च करेंगे, पैकिंग फ्लायर्स। तो ये हमारे पास डिफरेंट और ज़्यादा से फ्लायर आ गए हैं। तो इनमें से आप, इनकी प्राइस भी नॉर्मल होती है, इनमें डिफरेंट साइजेस होते हैं। तो इनमें से आप देख के आप कोई भी ऑर्डर कर लें, या आपकी पैकिंग के लिए आपकी प्रोडक्ट के जो साइज़ है ना, आपने उस हिसाब से ऑर्डर करना है। तो ये साइज़ यहाँ पे लिखा होगा, ये यहाँ साइज़ आप देख लें अपनी प्रोडक्ट का मेजर करके, और फिर आप सही साइज़ है ना जो आपको सूटेबल लगता है वो आप यहाँ से ऑर्डर कर लेंगे। देखिए डिफरेंट साइज़ है, यहाँ पे इंच में दिए हुए हैं और आगे पीसेस भी लिखे हुए हैं कि 25 पीसेस हैं इनके पास, कि 25 फ्लायर्स होंगे। तो ये सिंपल वाइट है, प्लेन है, इन पे दराज का लोगो नहीं लगा हुआ। तो आप इस तरह ये देख लें, अपने साइज़ के हिसाब से आप यहाँ से ऑर्डर कर लें। उसके बाद अगर आपको दराज के लोगो के साथ फ्लायर चाहिए तो आप वो भी ले लें। आप लिख दें ऊपर के दराज फ्लायर्स। तो इनमें देखिए आपके पास दराज के फ्लायर्स भी हैं जिनमें दराज का लोगो लगा हुआ है, तो ये भी आप ले सकते हैं। इनमें साइज़ लिखा हुआ है 10x12 इंच है ये। तो ये 50 पीसेस हैं, ये आप यहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं दराज से। तो ये आपको दराज से चीज़ अच्छी मिल जाती हैं, आप ये दराज से ही लें। ये इनका साइज़ डिफरेंट है, 12x16 इंच है ये भी 50 पीसेस हैं। या आप ज़रूर अपना साइज़ पहले प्रोडक्ट का मुहैया कर लें कि उसकी पैकिंग के हिसाब से वो कितने फ्लायर में आएगा, तो फिर उसके बाद आप ये यहाँ से बाय कर लें। उसके बाद बबल शीट आपने लेनी है। बबल शीट भी आप यहाँ पे सर्च करें दराज पर ही, और अगर आपके पास कोई मार्केट है आपके घर के पास, आपके करीब ही है, तो आप वहाँ से पता कर सकते हैं। अगर पैकिंग वाली वैसे ना डिफ़िकल्ट होता है, ये चीज़ें मुश्किल से मिलती हैं पैकिंग वाली, इसलिए हम दराज से ही परचेज़ कर लेते हैं। यहाँ पे इनकी प्राइस भी नॉर्मल होती है और ये सारी चीज़ें अच्छे से मिल जाती हैं। अब ये बबल शीट है, ये मीटर्स में है, तो ये मीटर लिखे हुए हैं, 3 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर, ये जितने भी, और ये आप यहाँ से बाय कर लें। तो आपने अपनी पैकिंग अपनी प्रोडक्ट की अच्छी करनी है, उससे आपकी प्रोडक्ट भी सेफ़ रहेगी, कस्टमर के पास वो बिल्कुल ठीक तरीके से पहुँचेगी। उसके बाद क्या करना है हमने कि ऑर्डर जब हमें कोई रिसीव होगा तो हमने उसको फिर क्या करना है। तो सबसे पहले हम अपने सेलर सेंटर ऐप पे खोल जाते हैं। ये यहाँ मेरे स्टोर पर एक ऑर्डर आया हुआ है, तो जब कोई ऑर्डर आएगा तो ये 2 प्रोसेस लिखा हुआ है, यहाँ 1 लिखा हुआ है। तो ये 1 यहाँ पे मतलब एक ऑर्डर आया हुआ है, तो जब एक ऑर्डर आएगा तो वो यहाँ लिखा होगा। अब ये 2 पैक में है, अब ये पैक और प्रिंट करना है, तो अभी ये नहीं हुआ, कुछ भी नहीं किया। तो सबसे पहले हमने इसको पैक एंड प्रिंट कर देना है। तो उनको कुछ भी करने से पहले आपने पैक एंड प्रिंट करना है, फिर कंफर्म करना है। यहाँ कंफर्म करने के बाद अब आपने खाली प्रिंट ओनली नहीं करना, क्योंकि आपने प्रिंट भी करना है और साथ शिप भी करना है, इसलिए आप प्रिंट एंड शिप को करेंगे। हमने प्रिंट भी एड्रेस निकलवाना है, इसलिए
अब प्रिंट एंड शिप किया। अब ये हमारे पास शिप्ड हो गया है। ये हमारे पास एड्रेस आ गया है। ये हमारे पास एड्रेस है। अच्छा, मैंने आपको पहले भी कैम स्कैनर ऐप का बताया था। आप कैम स्कैनर ऐप इंस्टॉल करें, ये आपको ज़रूर चाहिए होगा। तो ये बहुत अच्छा ऐप है, आप ये इंस्टॉल कर लें वहाँ से प्ले स्टोर से, और फिर ये एरो को करें। और उसके बाद अब जब आपने कैम स्कैनर इंस्टॉल किया होगा तो आपके पास यहाँ खुद ही आ जाएगा कि PDF टू इमेजेस। तो इसके बाद हमने इसको डाउनलोड करना है ड्रेस को, इसलिए हमने यहाँ पे PDF टू इमेजेस कर देना है, क्योंकि हमने इसको डाउनलोड करना है, इसका प्रिंट निकलवाना होता है शॉप से, इसलिए हम पहले इसको अपने पास डाउनलोड करते हैं। तो ये आप कैम स्कैनर ऐप ज़रूर डाउनलोड कर लें, अपने पास इंस्टॉल कर लें। तो ये PDF टू इमेजेस करेंगे। अब ये कैम स्कैनर ऐप ओपन होगा और ये इसमें कैम स्कैनर ऐप ओपन हो गया। ये हमारे पास यहाँ पे एड्रेस आ गया है। अब ये 3 डॉट्स बने हुए हैं, आपने ये 3 डॉट्स को करें और ये सेव टू गैलरी कर लें। तो अब ये सेव टू गैलरी हो जाएगा। अब ये गैलरी में सेव हो गया। अब इसका आप प्रिंट निकलवा लेंगे शॉप से। तो अब आप शॉप के पास, शॉप वाले के पास जाएंगे, उसको अपना एड्रेस देंगे तो वो आपको प्रिंट निकाल देगा। फिर वो आपको प्रिंट निकाल देगा। उसके बाद अब आपने क्या करना है, यहाँ देखें कि पहले ये 2 पैक में था, अब ये 2 हैंड ओवर में आ गया। तो हमने पैक कर लिया। अब हमने हैंड ओवर करना है दराज को, दराज के सेलर सेंटर के स्टोर को। तो जब हम हैंड ओवर कर लेंगे फिर ये शिपिंग, जब हम उनको हैंड ओवर कर देंगे तब ये शिपिंग में आ जाएगा। अभी हम देख लेते हैं कि अब हमने हैंड ओवर कहाँ करना है और कैसे करना है। तो आपने हैंड ओवर, आप जहाँ भी रहते हैं उसके करीबी जो भी दराज सेलर सेंटर का स्टोर है ना, मतलब आपके वहाँ दराज के पार्सल्स वगैरह भी आते होंगे, वो उसी स्टोर से ही पार्सल भी आते हैं। तो आपके करीबी जो सेलर सेंटर है दराज का, एक ही सिटी में, जो बड़ी सिटीज़ होती हैं उनमें ज़्यादा सारे होते हैं, तो आपके करीबी जो सेलर सेंटर है आपने वहाँ जाना है। तो आप अगर उनसे पूछ वगैरह भी लें कि आप यहाँ पे अपना ऑर्डर प्रोसेस कर सकते हैं, अपने ऑर्डर शिप करवा सकते हैं। इस तरह आपने अपने सेलर सेंटर में जाकर आप देख सकते हैं कि आपका नियरेस्ट ड्रॉप ऑफ पॉइंट कौन सा है। ड्रॉप ऑफ पॉइंट मतलब जहाँ पे आपने पार्सल अपने, आपके जो भी ऑर्डर्स होंगे वो ड्रॉप करने हैं। तो वहाँ पर जाकर वो पार्सल के साथ इनवॉइस दिखाना होता है। वो बस जो एड्रेस होता है ना उसके ऊपर लिखा होता है, तो वो एड्रेस के ऊपर वो देख लेते हैं। फिर जो होते हैं वो अपने सिस्टम में उसको स्कैन करते हैं और पार्सल रिसीव करते हैं। और जब हम उनको हैंड ओवर कर देते हैं तो उसके बाद फ़ौरन उसी टाइम वो हमारे सेलर सेंटर में स्टेटस अपडेट हो जाता है और वो फिर टू हैंड ओवर से शिपिंग में आ जाता है। और इस तरह ये आपने अपने करीबी सेलर सेंटर जाना है और वहाँ जब भी आपका ऑर्डर आए तो आपने वहाँ पे जाके शिप कराना होता है। इस तरह पैक करना होता है आपने और वहाँ पे जाके दे आना होता है उनको। चलें जी, आप ये देख लें, सारा अच्छे से समझ लें। जब आपका ऑर्डर रिसीव होगा तो आपको ये सारी चीज़ें समझनी होंगी आपको। तो उसके लिए आप ये वाला लेक्चर याद रखें और तब आपको ये लेक्चर मदद करेगा। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप ज़रूर पूछें। अल्लाह हाफिज़।